not some system, but a person. Christ the conqueror. Not my church, not my Baptist church or your Presbyterian Methodist or the Pentecostals. Not by that, but by Jesus Christ. He lives today. He rose Romans for our justification. And because He lives, He said, we live also. ना के कोई निजाम, बल्कि एक शख्स फाते जो मसीह है। ना के मेरी कलीसिया, ना के मेरी बैप्टिस्ट कलीसिया या आपकी प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट या पेंतीकोस्टल, ना के इनके वसीला से, बल्कि यीशु मसीह के वसीला से वो आज भी जिंदा है और वो हमारी निजात के लिए जी उठा। और चूंकि वो जिंदा है, उसने कहा हम भी उसके वसीला जिंदा रहेंगे। Man don't live by bread alone, but by every word, not part of the word, every word that proceeds out of the mouth of God. आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से, ना के कलाम के कुछ हिस्सा से, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Take the gate of every enemy. क़यामत और जिंदगी में हूँ, और जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है, वो हरगिज ना मरेगा। क्या आप इसका यकीन करते हैं कि दुश्मन के फाटक पर कब्जा कर लिया? How could he conquer Bosworth when God Bosworth is in the conqueror? That's why he said the happiest hour of my life is right now. He knows that mighty conqueror. His assurance rested with him. कैसे वो बोसवर्थ को फतह कर सकता था, जबकि फतहमंद खुदा तो बोसवर्थ के अंदर था। और यही सबब है कि उसने कहा कि सबसे ज्यादा खुशी का वक्त तो मेरी जिंदगी में अब है। जी हाँ, वो उस कादरे मुतलिक फाते को जानता था। उसकी यकीन दहानी उसके साथ थी। Oh my! Now we can sing, living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. Someday He's coming, oh glorious day. ओ मेरे अजीजों, अब हम गा सकते हैं, जिंदा रहकर उसने मुझसे प्यार किया, मरकर उसने मुझे बचाया, दफन होकर उसने मेरे गुनाहों को दूर कर दिया, जी उठकर उसने साबित कर दिया कि हमेशा के लिए आजाद हैं। किसी दिन उसकी आमद का दिन कितना जलाली होगा। To those who are seen to be defeated, Eddie Pruitt, I believe it was, he couldn't sell his Christian songs. Nobody wanted them. They had nothing to do with it. Oh, defeated a believer. उनके लिए जो बड़े ही शिकस्ता और मायूस लगते हैं, एडी प्योरेंट, मेरा यकीन है कि यही वो शख्स था। वो अपने मसीही गीत फरोख्त नहीं करता था। कोई भी शख्स इन्हें पसंद नहीं करता था। वो उससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखते थे। हो शिकस्त खुर्दा एक ईमानदार। One day the Holy Spirit come upon him, the gate of his enemies that wouldn't receive his literature. The Spirit struck him and he grabbed the pen. God let him write the inauguration song. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord. एक दिन रुलकुस उस पर नाजिल हुआ और उसके दुश्मन का फाटक जो उसके गीतों को हासिल नहीं कर पाया। रुलकुस ने उसे हौसला दिया और उसने फौरन कलम उठाया तो खुदा ने उसे इजाजत दी कि वो इफ्तिताहिया गीत लिखे। सारी कुदरत यस्सु नाम में नाजिल होती है। फरिश्ते इंतहाई इनकिसारी से झुक जाएं, शाहाना ताज को पेश किया जाए और ये ताज उसे पहनाया जाए जो सबका खुदावंद है। Lion Fanny Crosby one time. So what does it mean to you? She didn't sell her birthrights like the Pentecostal Elvis Presley did, or like the Church of Christ Boone did, or like the Red Foley did, selling their talents to the world. They got a fleet of Cadillacs and $1 million gold records. But Fanny Crosby stayed true to the faith. नाबीना फैनी क्रॉस्बी को एक मर्तबा किसी शख्स ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? जबकि उसने अपना पदेशी हक नहीं बेचा था, जिस तरह के पेंतीकोस्टल एल्विस प्रीस्ले ने किया या जिस तरह से चर्च ऑफ क्राइस्ट के बून ने किया।
जिस तरह से रेड फोली ने किया, अपनी सलाहियतों को दुनिया के आगे बेच दिया। उन्होंने तेज रफ्तार कैडिलैक्स कारें, डॉलर और गोल्ड कार्ड खरीद लिए, मगर फैनी क्रॉस्बी अपने ईमान में कायम रही। She screamed out, "Pass me, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the stream of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee, or whom in heaven but thee?" वो चिल्ला उठी, ए हलीम नजात दहिंदा, मुझे छोड़ न देना। मेरी आजिज़ी की इल्तिजा को सुन ले। जबकि दूसरों को तू बुलाता है, मेरे करीब से गुजर न जाना। तू ही मेरे सारे इत्मीनान का चश्मा है, मेरी जिंदगी से बढ़कर है। तेरे सिवा जमीन पर मैं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मेरा आसमान पर कोई नहीं है, बस तू ही है। They said, "What if you're blind when you get to heaven?" She said, "I don't know him anyhow." Said, "How will you know him?" Said, "I don't know him." उन्होंने कहा, क्या हुआ अगरचे तुम अंधी हो, फिर भी आसमान पर जाना चाहती हो? क्या तुम उसे पहचान लोगी? उसने कहा, मैं किसी न किसी तरह उसे पहचान लूंगी। उसने पूछा, तुम कैसे उसे पहचान लोगी? उसने जवाब दिया, मैं उसे पहचान लूंगी। Said, "Miss Crosby, you can make $1 million." She said, "I don't want the $1 million. How will you know him?" She said, "I shall know him, I shall know him. And redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him. If I can't see him, I'll feel for the nail prints in his hand." She conquered the gate of her enemy. उस शख्स ने उससे कहा, मिसिस क्रॉस्बी, तुम लाखों डॉलर बना सकती हो। उसने जवाब दिया, मैं लाखों डॉलर नहीं चाहती। तुम उसे कैसे पहचान लोगी? उसने जवाब दिया, मैं उसे पहचान लूंगी, मैं उसे पहचान लूंगी, और उसकी तरफ से निजात पाकर मैं साबित कदम रहूंगी। मैं उसे पहचान लूंगी, मैं उसे पहचान लूंगी। अगर मैं उसे देख न सकूं, तो भी मैं उसके हाथों में कीलों के निशानों की वजह से महसूस कर लूंगी। उसने अपने दुश्मन के फाटक पर फतह पा ली। Yes. If you are in Christ, he said, "If ye abide in me, and my words abide in you, ask what you want. Ask what gate you want to take. Ask what you will, and it shall be given to you." जी हाँ, अगर तुम मसीह में हो, तो यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, तो मांगो कौन सी चाबी तुम्हें चाहिए, कहो किस फाटक पर तुम कब्जा करना चाहते हो, मांगो जो तुम चाहते हो, ये तुम्हें दिया जाएगा। If ye abide in me, and my word abides in you, you can take any enemy's gate that comes before you. You're the royal seed of Abraham. अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, तो फिर तुम किसी भी सामने आने वाले दुश्मन के फाटक पर कब्जा कर सकते हो, क्योंकि तुम इब्राहिम की शाही नस्ल हो। What kind of a gate stands before you? If it's sickness, you are more than a conqueror for it. Then we can sing this gracious old song. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse is and so divine. I'm trusting in His love divine, for every promise in the book is mine. तुम्हारे सामने किस किस्म का फाटक खड़ा है? अगर ये बीमारी का है, तो फिर तुम इसे फतह करने के लिए बहुत ताकतवर हो। फिर हम कह सकते हैं और ये खूबसूरत सा गीत गा सकते हैं, हर वादा कलाम में मेरा है, हर बाप, हर ऐत, और इसी तरह हर इलाही बात। मैं उसके इलाही प्यार पर यकीन रखता हूँ, इसलिए कि हर वादा उसका मेरा है। We are more than a conqueror, and the seed of Abraham shall possess the gate of the enemy. When they say these things cannot happen, when they want to call it a devil or Beelzebub or something else, God is sure to conquer every gate and take the enemy. Let us pray. हम फतह से बढ़कर हैं, और इब्राहिम की नस्ल दुश्मन के फाटक पर काबिज हो गई। जब वो कहते हैं ये बातें रूनुमा नहीं हो सकती, जब उन्होंने उसको शैतान, बालजबूब या दूसरे बातों से मुखातिब करना चाहा, मगर खुदा कादर है कि वो हर फाटक और दुश्मन पर गालिब आए। आइए दुआ करें। Lord,
May the seed of Abraham, I know they'll see it, Lord. How can that word fall without hitting that real ground? I pray that they'll understand now. May every person that comes in the prayer line be healed. ऐ खुदावंद अता करके नस्ल इब्राहिम, ऐ खुदावंद मैं जानता हूँ कि वो उसे देखेंगे। कैसे ये कलाम अपना असर दिखाए बगैर बेतासीर हो सकता है। मैं दुआ गो हूँ कि वो अब इसे समझ जाएं। अता करके हर कोई शख्स जो भी दुआ या कतार से आए वो शिफा पाए। Lord, if there be some in here yet that has not as yet made their confession, not stood publicly and stood for Christ, ready to deny all the creeds and the cold formal dead things that's taken them away from you, may they stand now and say, I will accept Him as my Savior. Then you'll stand for them on that day. ऐ खुदावंद, अब अगर यहाँ थोड़े से भी हों जिन्होंने अभी तक इकरार नहीं किया है और मसीह के लिए एलानिया तौर पर खड़े नहीं हुए, कि तमाम अकीदों और हट डरमी की रस्मों और मुर्दा काम जो उन्हें तुझसे दूर ले जा चुके हैं तरक कर दें, और अब वो खड़े हों और कहें कि मैं उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करता हूँ। फिर तू उस दिन उनकी खातिर खड़ा होगा। While we have our heads bowed, if there are those who would like to stand just a moment for prayer, say, I want to stand for Him now, that He'll stand for me at that day in His divine presence. जबकि हमने अपने सरों को झुकाया हुआ है, अगर यहाँ ऐसे हैं तो क्या वो दुआ के लिए एक लम्हा के लिए खड़े होकर कहेंगे, मैं अभी उसके लिए खड़ा होता हूँ ताकि उस दिन वो भी मेरे लिए अपनी इलाही हजूरी में खड़ा हो। I ask you and give you the opportunity that your name be placed on the book of life. If you will stand, I'm not asking you to join any church. I'm asking you to come to Christ. If you hear and do not know Him. अगर तुम खड़े होगे तो मैं तुमसे कहता हूँ और तुम्हें ये मौका फराहम करता हूँ कि तुम्हारे नाम भी किताबे हयात में शामिल होंगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम किसी कलीसिया से नाता जोड़ लो। अगर आप यहाँ हो और उसे नहीं जानते तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मसीह के पास आ जाओ। God bless you, son. Is there another? Say, I want to stand now. God bless you, lady. God bless you, my sister. God bless you. God bless you. I take my stand this afternoon. These fine people, men and women, standing up. I'll take my stand this afternoon. बेटा, खुदा तुम्हें बरकत दे। कोई दूसरा है तो कहे, मैं अभी से खड़ा होना चाहता हूँ। ऐ औरत, खुदा आपको बरकत दे। मेरी बहन, खुदा आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ, खुदा आपको बरकत दे। खुदा आपको बरकत दे। मैं इस सपहर खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। ये बेहतरीन लोग हैं जिनमें मर्द और खवातीन खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, मैं इस सपहर खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। And that day when the doctor says, well, the wreck, his blood's shedding, death is upon him, upon her, or some morning, you remember your stand. You stand for him now. और उस दिन जब डॉक्टर ये कहेगा, ठीक है, तबाही और बर्बादी है क्योंकि इसका खून बह रहा है और मौत इस आदमी पर है या इस औरत पर आ पहुंची है, और उस सुबह फिर आपको अपने खड़े होने के बारे में याद आएगा, इसलिए अभी खड़े हो जाएं। If you're ashamed of me before man, I'll be ashamed of you before my Father and the holy angels. But if you'll confess me before man, him will I confess before my Father and the holy angels. अगर तुम आदमियों के सामने मुझसे शर्माओगे तो मैं भी अपने बाप और फरिश्तों के सामने तुमसे शर्माऊंगा, लेकिन अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार करोगे तो फिर मैं भी अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने इकरार करूंगा। God bless you, my sister. There be some in the balcony somewhere. Right now, while we're waiting. Some more on the main floor. All right. I take it your word, friend. मेरी बहन, खुदा तुम्हें बरकत दे। क्या बालकनी में कुछ लोग मौजूद हैं? ठीक है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। क्या उनमें से ज्यादातर मेन फ्लोर पर हैं? ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी बात पर वापस ले जाता हूँ। If the word falls on fertile ground, like the little woman at the well, she understood. She was represented in heaven from the before the foundation of the world. When that light struck it, she recognized it. अगर कलाम जरखेज जमीन पर गिरता है जैसा कि कुएं पर उस औरत पर गिरा,
वो समझ गई। उसे आसमान में जाहिर किया गया था, बनाए आलम से पेशतर। इसलिए जब नूर उससे टकराया तो उस औरत ने उस नूर को पहचान लिया। God bless you, my brother. That's a gallant. God bless you, my brother. You might have done great things in your life. You're doing the greatest thing you ever did do now. Stand for Christ. मेरे भाई, खुदा तुम्हें बरकत दे। ये एक हौसला मदाना बात है। मेरे भाई, खुदा तुम्हें बरकत दे। तुमने अपनी जिंदगी में शायद बड़े जबरदस्त काम किए होंगे। अब तुमने मसीह के लिए खड़े होकर वो अजीम काम किया है जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी किया हो। Our Heavenly Father, the seed has dropped on some ground this afternoon. We see life springing up. Men and women stand to their feet. And the all-seeing eye of God, who is omnipresent, omniscient, omnipotent, sees them. They are yours, Father. I present them to you now as trophies. ऐ हमारे आसमानी बाप, इस पहर बीज कुछ जमीनों में गिरा है। हम देखते हैं जिंदगी की कौंपल फूट रही है। मर्द और खवातीन अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं और खुदा की आंख हर एक को देख रही है, जो कि हर जगह मौजूद है, जो कि आलमुल गायब है, कादरे मुतलिक है और इन्हें देख रहा है। ऐ बाप, वो तेरे ही हैं। मैं इन्हें तेरे सामने फतह की निशानी के तौर पर पेश करता हूँ। May this experience of them standing there now, knowing what they have done, knowing what this means, that they stand to take their stand with the Lord's despised few. अता करके इनका तजर्बा अब यहीं कायम रहे, ये जानते हुए कि उन्होंने क्या किया है, ये भी जानकर कि इसका क्या मतलब है। ये खुदावंद के उन चंद अदना लोगों के साथ साबत कदम रहकर कायम रहें। May they ever remain true until that day they stand in your presence. Then that lovely voice will say, yes, one day in Baton Rouge, or a little place called Denham Springs, he stood for me, Father. Now I'll stand for him or her. Grant it, Lord. They're yours in Jesus' name. Amen. अता करके ये हमेशा ही सच्चाई पर चलें, उस दिन तक कि तेरी हजूरी में खड़े हो सकें। फिर वो प्यारी आवाज कहेगी, जी हाँ, एक दिन बैटन रू या एक छोटी सी जगह जिसे डेनहम स्प्रिंग कहते हैं। ऐ बाप, ये मेरे लिए खड़े हुए। अब मैं इस मर्द के लिए और इस औरत के लिए खड़ा होता हूँ। खुदावंद ये बख्श दे। यीशु नाम में ये तेरे लोग हैं। आमीन। God bless you for your stand. God ever... Now, do just one thing for me. Find, if you're around where these pastors are, see if you talk to them. If you haven't been baptized yet in Christian baptism, do so. Get yourself amongst believers now. Real believers, not make believers, real believers. आपके खड़े होने के लिए खुदा आपको बरकत दे। खुदा अब ये एक काम मेरे लिए करें। ढूंढें, अगर आपके इर्द गिर्द जहां ये पास्टर साहबान हैं, चंद को देखें, उनसे बातचीत करें। अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो इस तरह करें, मसीही बपतिस्मा लें। आप खुद को अभी से ईमानदारों के, सच्चे ईमानदारों के दरमियान लाएं, ना कि बनावटी ईमानदारों के, बल्कि सच्चे ईमानदारों के दरमियान लाएं। While we're praying, let's pray for these handkerchiefs. Heavenly Father, these handkerchiefs goes out now, where I don't know. Maybe some old blind daddy sitting out here in a little swamp somewhere, waiting for this handkerchief to come. A little baby laying on a hospital bed. A mother standing frantically, waiting for the return of the handkerchief. जबकि हम दुआ कर रहे हैं, आइए इन रुमालों पर दुआ करते हैं। आसमानी बाप, ये रुमाल अब बाहर जा रहे हैं। कहाँ, मैं नहीं जानता। शायद ये कोई बूढ़ा नाबीना वालिद यहाँ से बाहर किसी मुसीबत में पड़ा हो, जो इस रुमाल के आने का इंतजार कर रहा हो, या एक छोटा बच्चा जो अस्पताल में पड़ा हो, या एक माँ पागलों की तरह खड़ी हुई रुमाल के आने का इंतजार कर रही हो। Heavenly Father, I pray that you'll go with them, and for a token of your presence today and our faith in you as we preach thy word, may the faith that was in Abraham and the faith that was produced and given to us by Jesus Christ, may it go with these handkerchiefs and heal every one that is laid upon. We stand them in Jesus' name. Amen. आसमानी बाप, मैं दुआ गो हूँ कि तू इन रुमालों के साथ जाएगा, और आज ये तेरी हजूरी के निशान के लिए हैं,
और हमारा ईमान तुझ पर है, जिस तरह के हमने तेरे कलाम मुकद्दस को पेश किया है, अता करके वो ईमान जो इब्राहिम में था और वो ईमान जो पैदा किया गया था और हमें यीशु मसीह के वसीला से बख्शा गया था। बख्श दे कि वही ईमान इन रुमालों के साथ जाए और हर किसी को जिस पर भी रखा जाए वो शिफा पाए। हम इन्हें यीशु के नाम में बेचते हैं। आमीन। Just a moment before we call the prayer line. The omnipotent, mighty God, the great one, the all-sufficient one. Please, friends, I'm going to start praying for the sick, and I probably, when we come down, I might not get to say nothing to you. Some of you may go before that time. अब एक लम्हा के लिए, इससे पहले कि हम दुआया कतार को बुलाएं, कादर और कादरे मुतली खुदा, सबसे अजीम, सबका मालिक, मेहरबानी से दोस्तों में मैं बीमारों के लिए दुआ शुरू करने जा रहा हूँ। और मैं गालबन जब हम नीचे आते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता, और हो सकता है कि आप में से कुछ इस वक्त से पहले ही चले जाएं। Whatever you are, if you didn't even stand a while ago, and you're not sure, if you're a member of a church, that's a good thing, but that's not good enough. See, the rich young ruler was a member of the church, and he asked Jesus, what could he do to have eternal life? आप जो भी हैं, अगर आप अभी तक खड़े नहीं हुए तो वक्त गुजर रहा है और अभी तक आप पुर यकीन नहीं हैं। अगर आप कलीसिया के रुकन हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये काफी अच्छी बात नहीं है। देखो, वो अमीर हाकम भी एक कलीसिया का रुकन था, समझे? उसने यीशु से पूछा कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए वो क्या करे। He never accepted it. He walked away. What a foolish thing for that young man to do. Don't take his place. मगर उसने उसे कबूल नहीं किया, वो चला गया। उस नौजवान के लिए कितनी हमाकत की बात थी, उसकी जगह मत लें। You remember the last time he was identified? A little later, he prospered. He got richer. He got to a place that even his barns bursted. But then we find his last identification in hell. Flames tormenting him. Don't let that happen to you. Accept Christ. क्या आपको याद है कि उसकी आखिरी शनाख्त कहाँ की गई? थोड़ी ही देर बाद वो खुशहाल हो गया, वो अमीर तरीन बन गया और उस मकाम तक पहुंच गया कि उसके खित्ते दौलत और माल से भर गए। मगर फिर हम उसकी आखिरत को देखते हैं, अजियत वाले शोलों के अंदर, दोज़ख में। मत ऐसा अपने साथ होने दें। मसीह को कबूल करें। You young people, you young girls, young boys, just as a turning of life, please do that. Hear me as your brother, one who loves you. I'm here because I love you. I love God and I love you. And I cannot love God if I don't love you. आप जो नौजवान अफराद हैं, आप जो नौजवान लड़कियां हैं, आप नौजवान लड़के हैं, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मेहरबानी से मसीह को कबूल करें। मेरी आवाज सुनिए। जैसा कि मैं आपका भाई हूँ जो आपसे प्यार करता हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं खुदा से प्यार करता हूँ, आपसे भी प्यार करता हूँ। और अगर मैं आपसे प्यार नहीं करता तो इसका मतलब है कि मैं खुदा से भी प्यार नहीं करता। I'd a lot rather if you had a comment to pass it on my son out there or one of my children. Let me just, I'll go without it. Any parent will do that. So will God. See, love his people, love one another. मेरे पास तो इसके बरक्स बहुत कुछ है कि कहूँ। अगर आपके पास कोई बात है तो करें मेरे बेटे के बारे में या मेरे बच्चों में से किसी एक के बारे में। मैं तो इसके बगैर भी चला जाऊंगा। कोई भी वालदेन हो वो यही करेंगे, लिहाजा खुदा भी इसी तरह करेगा, समझे? इसलिए उसके लोगों से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। You say, what do you scold them for? Genuine love is corrective. आप कहते हैं फिर आप क्यों डांटते हैं? इसलिए कि दुरुस्त करना ही असल मोहब्बत है। If your child's sitting out on the street, you say, well, there sits Junior, he oughtn't to do that, but I don't want to hurt his little feelings. You don't love him. You get killed there. If you love him, you'll bring him in and give him a spank him. You'll make him obey. That's the way God does. Love is corrective. And that's genuine love. अगर आपका बच्चा बाहर गली में बैठा हुआ है और आप कहते हैं ठीक है बेटा वहाँ बैठो, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए,
मगर मैं उसके मासूम जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन अगर आप उससे मोहब्बत नहीं करते तो वो वहां हलाक हो जाएगा। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर आप उसे थप्पड़ मारकर भी अंदर लाएंगे, आप उसे ताबेदारी पर माइल करेंगे। इसी तरह से खुदा भी करता है। दुरुस्त करना ही असल मोहब्बत है। When a preacher stands and lets you women bob your hair and wear paint and stuff, don't correct you, there's no genuine love there. Won't call it out, let you men marry 3 or 4 times and all these other things and get by with it, there's no genuine love there. जबकि एक मनाद खड़ा होकर आप औरतों को बाल कटवाने, पतलून पहनने और इसी तरह के काम करने देता है और फिर आपकी सलाह भी नहीं करता, तो फिर ये असल मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि वो इसे बाहर निकलने को कहेंगे। और इसी तरह मर्दों को 3 या 4 मर्तबा शादी करने देता है और इसी किस्म के दूसरे काम करने देता है और वो ऐसी बातें हासिल करते हैं, तो फिर वहाँ हकीकी मोहब्बत नहीं है। Let you join a church and pat you on the back and smother you some creed, then that's all you have to do, join the holy church. There's no love there. Or either the man's so totally lost himself he don't see. Genuine love is corrective and brings you back to the Word of God. तुम्हें कलीसिया में शामिल होने का मौका देते हैं और तुम्हारी कमर पर थपकी देते हैं और तुम्हें किसी अकीदे के साथ चलने के लिए तैयार करते हैं। यही सब कुछ है जो तुम्हें करना है, पाक कलीसिया में शामिल होना। तो फिर वहाँ कोई भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि इंसान मुकम्मल तौर पर खो चुका है, इसलिए वो समझ नहीं सकता। दुरुस्त करना ही असल मोहब्बत है जो आपको वापस खुदा के कलाम की तरफ लाती है। Look at Jesus, how what he said, because he loved them so much that he died in their place when he's even calling for his blood. यीशु पर निगाह करें, किस तरह उसने कहा था, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करता था, वो उनकी जगह मुआ जबकि वो लोग उसके खून के लिए पुकार रहे थे। Now, may the great Holy Spirit, I want to wait just a minute. I'm waiting till the anointing of the Holy Spirit gets upon me before we get started. I've been preaching. Thank you for your cooperation. अजीम रूहे पाक अब अता कर। मैं 1 मिनट के लिए इंतजार करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि जब तक रूह उसका मसा मुझे ना कहे, इससे पहले कि हम दुआ करना शुरू करें। मैं इसके बारे में मनादी करता रहा हूँ। आपके ताउन के लिए शुक्रिया। Now, each one in here, wherever you are, anywhere in the building, pray just for a minute. Say, Lord Jesus, help me. Help me. Let me touch your garment. अब हर कोई यहाँ जहाँ कहीं भी इमारत के अंदर है 1 मिनट के लिए दुआ करे। कहें, खुदावंद यीशु मेरी मदद कर, मुझे अपनी पोशाक को छूने दे। Jesus said, you know, when the woman touched his garment, he didn't feel it physically, but he turned around and knew who she was and what she did. He's the same Jesus this afternoon. A high priest can be touched with the feeling of our infirmities. यीशु ने कहा, आप जानते हैं, जब उस औरत ने उसकी पोशाक को छुआ, उसने उसे जिस्मानी तौर पर महसूस नहीं किया, मगर वो पीछे मुड़ा तो जान गया कि वो औरत कौन थी और उसने क्या किया था। इस वक्त भी वो वही यीशु है। हम अपनी कमजोरी के बाइस एक सरदार काहिन को छू सकते हैं। You believe each one of you now? It is true that the God that made this promise once more may show it. That we're living in the days of Sodom. How many believe that in the building? Just raise up your hand. We're living as it was in Sodom. क्या अब आप में से हर एक ईमान रखता है जैसा कि ये सच्चाई है और खुदा ने इसका वादा किया है एक दफा और वो इसे जाहिर भी करता है जैसे कि हम सदूम के दिनों में रह रहे हैं। इस इमारत के अंदर कितने हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं? सिर्फ अपने हाथ उठाएं। जैसे ये सदूम के दिनों में था वैसे ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं। The whole system has become polluted. The world system, everything, the church system, political system, there's nothing. दुनिया का सारा निजाम खराब हो चुका है, सब कुछ, यहाँ तक कि कलीसियाई निजाम भी सियासी बन चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। Politics is so corrupted. The systems everywhere, dictators, it's all corruption. The church has become the same way. Families have become the same way. It's just corruption. Sodom. सियासत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे निजाम में हमारे चारों तरफ आंबर ही खड़े हैं
और ये सब कुछ ही तो खराब हो चुका है। कलीसिया भी इसी तर्ज की बन चुकी है, खानदान भी बिल्कुल इसी तर्ज के बन चुके हैं। ये बिल्कुल वही सदूम की तरह की बदअनवानी है।